हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का आपका मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके बेसिक कंसेप्ट्स देखने वाले। बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी डील करने वाले और आपका 11th में सिर्फ स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर था ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में काम लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 11th का स्ट्रेट लाइन पहले करते हैं। देखो, अब स्ट्रेट लाइन में जब भी हमने पढ़ा था एक स्लोप करके वर्ड आया था, बराबर। तो स्लोप निकालने का क्या क्या पता है आपको? फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला देखो, 11th में पढ़े हो ना, इसलिए एकदम इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, बट फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देता हूं। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब किसी लाइन के ऊपर हमें दो पॉइंट्स पता रहेगा तब, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो उस टाइम पे हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देन सेकेंड फॉर्मूला है m का, m इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन से मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब देखो, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, कोई लाइन है ऐसा, वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग थीटा, दैट इज इंक्लिनेशन। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। थर्ड फॉर्मूला है स्लोप का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, जिसको आप लोग पढ़ते हो माइनस a अपॉन b। अगर आपको पहले से लाइन का इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, तो इसका स्लोप क्या होता है? माइनस a अपॉन बी। जैसे अगर मेरे को लाइन दिया है, समझ जाओ 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या आएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट विल बी 2 अपॉन 3। तो ये अपना हो जाएगा स्लोप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उसके टोटल हमारे पास 5 फॉर्म्स है। ठीक है, ये 5 फॉर्म्स पढ़ना है, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 फॉर्म्स आपको 12th में लगने वाला है। देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे ये जो m है, ये जो m है इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, और ये जो c है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ध्यान देना कि ये y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट नहीं। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो, एक एग्जांपल के तौर पे ये अपना x एक्सिस हो गया, ये अपना y एक्सिस हो गया। अब अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं ये, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि यहां तक ही रखूं, मैं आगे बढ़ा सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे ये जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं c। अगर ये ऊपर की तरफ है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है। अगर लाइन कुछ ऐसी होती तो ये वैल्यू जो रहता है ना, ये भी y इंटरसेप्ट होता, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे c समझाना, y इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से वो लाइन y एक्सिस पे कहां कट कर रही है, उतना डिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ है ओरिजिन से तो पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ है तो निगेटिव। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है अपना? सेकेंड फॉर्म है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। तो उसका इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पे m आपका स्लोप है और x1 y1 क्या है? ये उस लाइन के ऊपर एक नोन पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू अपने को पता है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगला है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? मैं नहीं बोलता हूं बच्चों की कि इसको याद करो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, चुपचाप इस ब्रैकेट को यहां पे अपॉन में भेज दो, तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? इधर m बचेगा, और m का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये फॉर्म बिना याद किए याद हो जाता है ना इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट और 2 पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट के लिए देखो, मैंने ऑलरेडी कुछ बना के रखा है। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, ये
उसको बोलते हैं ए, और ये आपका y इंटरसेप्ट है, इसको बोलते हैं b। वही y इंटरसेप्ट जो पिछले में c था, ठीक है। यहां पे दोनों को कंसीडर करना है, इसलिए a और b बोलते हैं। एक मिनट, यहां पे b आएगा, a और b, ठीक है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, मतलब x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल p। अब बोलोगे सर अल्फा और p क्या है, देखो नॉर्मल फॉर्म नाम से देखो, नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन बनी हुई है ना, उस लाइन के ऊपर ओरिजिन से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बराबर। वो जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे अल्फा। ध्यान देना, लाइन ये है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, वो नॉर्मल एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, और उस परपेंडिकुलर का लेंथ है स्मॉल p, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, उसका फॉर्म क्या आएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ सम स्पेशल लाइंस, स्पेशल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ध्यान देना क्या कि ये के और ये के अलग है, हाँ वो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और यहां पे x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। x रहेगा तो y आता है, और y रहेगा तो क्या आता है, x आता है, ठीक है। अब इसका तो टेंशन नहीं है, इनका कैसे रहेगा, देखो अगर एक पॉइंट दिया है 2,3 और आपको बोल दिया कि एक लाइन है जो x एक्सिस को पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होता है, तो क्या करोगे, इस x एक्सिस को पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3, y वाला वैल्यू, बराबर। अब क्वेश्चन अगर ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा रहा कि y को पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो y को पैरेलल मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर, और इस पॉइंट से पास हो रहा है तो x इज इक्वल टू 2, हो गया आंसर। समझ गए? तो इस तरीके का आपको याद करना है, बेसिक है पूरा 11th का। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, मतलब कैसा, ये देखो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, इसमें से ये दो लाइन मैंने बनाया है, एक का स्लोप समझो m1 बोल दिया और एक का स्लोप m2 बोल दिया, तो दो एंगल बनता है ना इनके बीच में, एक एंगल ये थीटा और एक एंगल ये, तो एक एक्यूट होता है एक ऑब्ट्यूस होता है। तो एक्यूट के लिए फॉर्मूला क्या है, tan थीटा होता है 11th में पढ़े हुए, क्या, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। यहां से हम लोग को क्या पता चला था, फॉर पैरेलल लाइंस का मतलब ये न्यूमरेटर 0 ना, क्योंकि tan थीटा जहां पे थीटा का वैल्यू 0 है तो tan 0 हो जाएगा 0, इसका मतलब न्यूमरेटर 0, m1 माइनस m2 का वैल्यू 0, इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2। देन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा का वैल्यू 90, थीटा का वैल्यू अगर 90 है तो tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन रेशियो कब आता है, जब डिनोमिनेटर 0 रहता है, तो तब जब इसका वैल्यू 0 लूंगा तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो वहां से मुझे m1 इंटू m2 क्या मिल जाएगा, -1, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। यहीं से हमें पता चलता है कि m1 जो है दैट इज -1 अपॉन m2, और m2 जो है, और के जगह पे एंड भी लिख सकते हैं, एंड m2 जो है दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। बोलने का मतलब क्या कि निगेटिव रेसिप्रोकल रहता है अगर दोनों लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर,
इसका मतलब अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप है 2/3, तो उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी देखो, अभी तो हमने जो भी पढ़ा वो 11th का, टोटली 11th का था। अभी यहां पे 12th का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन। मैं देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, ये कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग 4.1 स्टार्ट करने ही वाले हैं, जहां पे आपको इससे मुलाकात होगी। बट मैं सोच रहा था कि थोड़ा बेसिक बता दूं एग्जैक्टली कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है। जैसे एक लाइन आपको दे दिया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा लाइन आपको दे दिया कि x माइनस वाई या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको बोल दिया कि इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालो। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना रहता है स्टूडेंट्स। देखो कंबाइंड इक्वेशन किसको बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन, अगर एक लाइन है u इज इक्वल टू 0, एक लाइन है v इज इक्वल टू 0, तो कंबाइंड इक्वेशन किसको बोलते हैं, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, ये इंटू ये इज इक्वल टू 0। सब कंडीशन क्या याद रखना कि सब लोग लेफ्ट में होने चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक एक टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, देन माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, देन प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन, दो लाइंस मिला के। फिर इसके बाद में कैसा रहता है, कभी कभी ऐसा दिया रहता है और आपको ऐसा अलग अलग करके लिखना रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट इक्वेशंस। क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स उसको, सेपरेट इक्वेशन। अभी सेपरेट इक्वेशन के लिए आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कैसा, देखो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो गया, बराबर। तो यहां पे मैं सेपरेट इक्वेशन क्या बोल सकता हूं, सेपरेट इक्वेशंस क्या आएगा, पहला आएगा x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो गया। कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं देख लूं तो एक ये हो गया, दूसरा और एक एग्जांपल देखो, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24, माइनस 24 का फैक्टर की ऐड करने पे माइनस 10 आना चाहिए, क्या है वो, माइनस 12xy और प्लस 2xy, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होगा, 3x कॉमन ले लो पहले दूसरे में से, तो इधर बचेगा x माइनस 4y, यहां से 2y कॉमन ले लो तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर, क्या आ जाएगा सेपरेट इक्वेशन, एक हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, जिसको इन डेप्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाते हैं इस वीडियो का लास्ट कंटेंट। ये देखो दो थ्योरम है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब चैप्टर में ना नसीब अच्छा रहा तो एक, दोनों में से एक तो रहेगा ही आपके बोर्ड पेपर में, और इस साल तो पक्का रहने वाला है। ठीक है, ये अगर आया ना तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है, और ये अगर आता है तो ये 3 मार्क्स के लिए आता है, और कभी कभी ये 4 मार्क्स के लिए आएगा तो एक क्वेश्चन के साथ में आएगा, जहां पे 3 मार्क्स इस थ्योरम के लिए रहेगा और 1 मार्क उस क्वेश्चन के लिए जहां पे आपको एंगल वगैरह निकालने को बोल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस वीडियो में हम लोग ये थ्योरम का डेरिवेशन नहीं करने वाले। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लास्ट वीडियो रहेगा ना, वो इसी थ्योरम का वीडियो रहेगा। ठीक है, इन दोनों थ्योरम को मैं एक सिंगल वीडियो में लेने वाला हूं, बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स का यूज करके। यहां पे ऐसा एक ट्रिक है इसका डेरिवेशन करते समय,
वो ट्रिक का यूज सिखाऊंगा मैं, देख लेना उसको भी, ठीक है। तो देखो फिलहाल थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक काम आएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। क्या बोला है थ्योरम? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब पावर सेम। कौन सा पावर, कितना पावर होना चाहिए? 2। देखो ax स्क्वायर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 बराबर। a जो है कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। यहाँ पे by स्क्वायर, b कांस्टेंट है, y का पावर 2, मतलब इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। अब बोलोगे सर इसका क्या? h कांस्टेंट है, बच गया कौन कौन? x और y। x का पावर 1 रहता है, y का पावर 1 रहता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। तो क्या बोला है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्यों दिया स्टूडेंट? हम लोग जब डिराइव करेंगे ना ये थ्योरम को जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि ये रूट में आएगा ये टर्म, और अगर ये रूट में आएगा तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप टेंशन अभी मत लो। फिलहाल आपको क्या ध्यान देना है, ये थ्योरम का जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमको दो स्लोप मिलेगा m1 m2। वहां से पता चलता है कि m1 प्लस m2 याद करना है, ये एज अ फॉर्मूला आपको याद करना है। m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 होता है a अपॉन बी। क्या याद करना है कि m1 प्लस m2 मतलब इसमें इसके अंदर जो दो लाइनें हैं, दो लाइन्स है, उसमें एक लाइन का स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप m2, तो उनका समेशन क्या होता है? -2h अपॉन बी, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है? a अपॉन बी, ठीक है। जब ये थ्योरम करेंगे तो ये भी अपने को पता चल जाएगा कि कैसे आया, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या बोला था कि ऐसा अगर लाइन का इक्वेशन मिला ना, ऐसा पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, तो इसका मतलब वो उसके अंदर जो दो लाइन है वो दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो दो लाइन्स है ना, वो दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे हैं? कहां से? अपना यहां से, ओरिजिन से, ठीक है। कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं होगा, तो यहां पे मेरे को 5 नहीं लिख के कुछ और लिखना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हो भी रहा होगा तो फर्क नहीं, एक एग्जांपल आपको बता रहा था, ठीक है। और अगर इतना ही टेंशन है तो यहां पे माइनस कर देंगे और टेंशन खत्म, क्योंकि माइनस ए बी प्लस हो जाएगा तो लेस देन 0 का लफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे -3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो ऐसा मतलब x स्क्वायर देन xy और y स्क्वायर बाजू में देखो, यहां पे हमने सॉल्व किया था, x का टर्म आया था, यहां पे देखो x का टर्म, y का टर्म। अगर ऐसा टर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें जो दो लाइंस है, दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से। देन आपको ये थ्योरम का फॉर्मूला याद करना है, ये आपको 4.2 में मिलेगा कि ये जो लाइंस है इनके अंदर जो एंगल बनता है एक्यूट एंगल, उसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना tan थीटा का, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसी फॉर्मूला का यूज करके इसको डिराइव करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो वीडियो बनाया है स्टूडेंट, तो वो भी आप लोग देख लेना, जहां पे ये थ्योरम और ये थ्योरम का प्रूफ बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट 11th का पूरा क्लियर हो गया रहेगा, और 12th का जितना भी आपको एक्सरसाइज में लगने वाला है वो क्लियर करा दिया मैंने। तो वीडियो पसंद आया रहेगा स्टूडेंट, तो जरूर वीडियो को लाइक और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।